हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ एसक्यूएल के कमांड्स देखेंगे जो कि एडवांस फीचर्स के होंगे, जिसमें हम सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल में एक प्रोसीजर बनाएंगे डेटा इंसर्ट करने का। तो और वो प्रोसीजर जो हमारा वो होगा उसमें कई सारे फीचर्स हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आइए उस चीज़ को हम देखते हैं कि पहले टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें हम एक इंसर्ट का प्रोसीजर बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको एसक्यूएल में लिखना होगा क्रिएट कीवर्ड है। ठीक है, लिखेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नाम रख देता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, हम एक एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम कुछ डेटा इंसर्ट कराएंगे, वो भी स्टोर प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, ये हम एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किए और इसको हम इस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो एक हम एम्प्लॉय आईडी जो आइडेंटिटी कॉलम क्रिएट करेंगे, बाय डिफॉल्ट वो 1 इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हम एम्प्लॉय एक आईडी कॉलम रख लेता हूँ। ये हो गया एम्प्लॉय आईडी और इसको जो डेटा टाइप रखता हूँ मैं न्यूमेरिक रखता हूँ। ठीक है, ये न्यूमेरिक हो गया और ये हो गया इसका डेटा लेंथ हो गया। ठीक है, और मैं इसको आइडेंटिटी कॉलम बना देता हूँ। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, ये हो गया और मैं इसको प्राइमरी की भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी की। ठीक है, ये हो गया और इसके बाद जस्ट नीचे आएंगे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय नेम। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ EMP नेम और इसका डेटा टाइप रखता हूँ varchar। मैं इसका साइज रख देता हूँ 50। ठीक है, और यहाँ पे रखता हूँ EMP मोबाइल नंबर। ये हो गया EMP मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया और इसका रख देता हूँ डेटा साइज में varchar और इसको दे देता हूँ मोबाइल नंबर का 10। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट नीचे आता हूँ और मैं लिखता हूँ EMP और यहाँ पे ईमेल आईडी। ये हो गया ईमेल आईडी। मैं इसका जो लेंथ रखता हूँ यहाँ पे इसको इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, EMP मोबाइल नंबर, एरर आ रहा है, ऐसा क्यों? ये एरर इसलिए था। ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे रखता हूँ EMP ईमेल आईडी और इसका डेटा साइज में रखता डेटा टाइप रखता हूँ varchar और साइज में रखता हूँ varchar यहाँ पे 50 रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे EMP एड्रेस रख देता हूँ। ये हो गया EMP एड्रेस और मैं इसको दे देता हूँ डेटा टाइप varchar, यहाँ पे इसको 50। एड्रेस बड़ा भी हो सकता है इसलिए मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया एक एम्प्लॉय आईडी हो गया जो कि आइडेंटिटी कॉलम होगा बाय डिफॉल्ट, और एक हो जाएगा EMP नेम एम्प्लॉय का नाम, और एक हो जाएगा एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर। ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय का मेल आईडी और एक हो जाएगा एम्प्लॉय का एड्रेस हो गया। और ये टेबल में डेटा कब इंसर्ट हुआ तो इसके लिए आप एक कॉलम रख सकते हैं क्रिएटेड, जैसे यहाँ पे होगा क्रिएटेड बाय, यानी टेबल में डेटा कौन इंसर्ट कराया है तो यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हो। जैसे इस तरह से varchar, मान लीजिए आप साइज रख सकते 50 और यहाँ पे क्रिएटेड डेट लिख सकते हैं कि कब ये डेट किस डेट में डेटा इंसर्ट हुआ है। इसका आप टाइप रख सकते हैं डेट टाइम। ठीक है, ये हो गया डेट टाइम। अब मैं इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस टेबल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ से आप एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये टेबल बोल रहा है कि एम्प्लॉय इन द डेटाबेस। इस डेटाबेस में एम्प्लॉय नाम का एक ऑलरेडी टेबल क्रिएट हुआ है। तो मैं इसको देख लेता हूँ कि क्या है। ठीक है, यहाँ से जस्ट नीचे आते हैं, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, इस तरह से इसको देखता हूँ तो ऑलरेडी इसमें एक टेबल बनी हुई है। तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, जो कि इस तरह से ड्रॉप टेबल। ठीक है, इसको मैं कॉपी किया, यहाँ से ये कॉपी किया और यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया और इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ये ड्रॉप हो गया, इसको हटाया। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और अब देखिए आ गया कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं एक क्रिएट करूंगा प्रोसीजर।
जो कि इस टेबल में डेटा इंसर्ट कराने का होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा क्रिएट प्रोसीजर लिखें या फिर प्रॉक लिखें। ठीक है, मैं इसका जो नाम रखता हूँ यूएसपी। ठीक है, और इसका लिखता हूँ इंसर्ट एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, और इस प्रोसीजर को जब आप कॉल करेंगे तो आपको पैरामीटर देने की जरूरत पड़ेगी, यानी इस टेबल में इस प्रोसीजर के थ्रू आप एम्प्लॉय का नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और ईमेल एड्रेस और क्रिएटेड बाय क्रिएटेड डेट, इतने सारे आप पैरामीटर इस टेबल में जब प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोसीजर में पैरामीटर देता हूँ, मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ एम्प्लॉय नेम। ठीक है, यहाँ पे कॉपी किया, और इस जो पैरामीटर आप लेंगे इसका डेटा टाइप होगा varchar, और मैंने इस टेबल में जो डेटा टाइप लिया वही डेटा टाइप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेंथ भी वही ले रहा हूँ। ठीक है, इस प्रोसीजर में मैं इसको यहाँ से इस तरह से करता हूँ, और यहाँ पे एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ से पेस्ट कर दिया, और ये जो साइज है ये भी मैं इसको ले लेता हूँ डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ से मैंने ले लिया इसको, और यहाँ पे मैं इसको भी ले लेता हूँ, ईमेल आईडी को भी यहाँ से मैंने इसको ले लिया। ठीक है, और इसका एड्रेस भी मैं ले लेता हूँ, ये हो गया एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस लगा लेता हूँ पैरामीटर। ठीक है, और क्रिएटेड बाय में जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एड्रेस लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको स्पेस देता हूँ, तो टैब प्रेस कर देता हूँ। अब जस्ट नीचे आएंगे तो एक प्रोसीजर बनाने का सबसे बेसिक सिंटैक्स होता है, यहाँ से लिखेंगे एज और यहाँ पे बिगिन और इंड। ठीक है, तो मैं इसके बीच में अब मैं कोड लिखूंगा जो कि हमारा एक इंसर्ट कराने का होगा, या फिर प्रोसीजर जो आप क्रिएट करते हैं इसके बीच में आप जो भी आपको सिलेक्ट कराना हो, मैं इंसर्ट का प्रोसीजर बना रहा हूँ तो यहाँ पे डेटा इंसर्ट का होगा, या फिर आप यहाँ से अपडेट भी करा सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इंसर्ट का क्वेरी लिखूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बिगिन जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग भी यहाँ पे रखूंगा, ताकि मेरे जो कोड है उसमें यदि कोई एक्सेप्शन आते हैं तो मैं उसको हैंडल कर सकूं। तो उसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पे बिगिन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बिगिन, और जस्ट नीचे लिखेंगे यहाँ से बिगिन ट्राई, और यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे और लिखेंगे बिगिन, ये रहा बिगिन, और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये मैं ट्रांजैक्शन आप लिखें या फिर ट्रान लिखें, बात एक ही है। ठीक है, जस्ट नीचे आएंगे और लिखेंगे कमिट ट्रान, ये हो गया कमिट ट्रान, और नीचे लिखेंगे इन ट्राई। ठीक है, ये आपका इन ट्राई हो गया। यदि कोई एक्सेप्शन आता है तो आपका चला जाएगा कैच ब्लॉक में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिगिन कैच। ठीक है, ये हो गया कैच, और जस्ट नीचे आएंगे और लिखेंगे इंड कैच। ठीक है, ये आपका कैच इंड हो जाएगा, और इसके बीच में आप कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि समझ में आए, तो मैं एक टैब प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, यहाँ से आप पैरामीटर पास किए और यहाँ पे एज बिगिन लगाएं और लास्ट में आप इंड कर दें। ये आपका इसका ये जो इंड है आपका ये लास्ट वाले का है। ठीक है, तो यदि आप देखना चाहते हैं तो एक एन यहाँ से हटा दें और उसके बाद एन प्रेस कर दें, तो ये हाईलाइट हो जाएगा आपका कहाँ तक बिगिन और कहाँ तक एंड है। और ये बिगिन ट्रान है और बिगिन ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसके बीच में आप कोड लिखेंगे जो कि आपको इंसर्ट कराने का होगा, और ये इंड ट्राई है। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे बिगिन कैच है। इसके बीच में यदि कोई एक्सेप्शन आता है तो उसको आप यहाँ पे हैंडल करेंगे। तो मैं यहाँ पे अब एक प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ, प्रोसीजर नहीं, यहाँ पे प्रोसीजर मैं क्रिएट कर ही रहा हूँ। मैं यहाँ पे अब क्वेरी लिखूंगा इंसर्ट कराने का। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे पैरामीटर कर लेता हूँ डिक्लेयर। तो लिखेंगे आप डिक्लेयर। ठीक है, मैं एक पैरामीटर डिक्लेयर कर लेता हूँ, डिक्लेयर @msg नाम का, और इसका जो डेटा साइज होगा varchar ले लेता हूँ, यहाँ पे मैक्स कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये टैब प्रेस करके इसको अंदर कर देता हूँ और जस्ट इसके अंदर आएंगे। अब यहाँ पे आप लेंगे इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम आपका है
एम्प्लॉय, यहाँ से मैं इसको कॉपी किया और जस्ट नीचे आएंगे यहाँ पे एम्प्लॉय। ठीक है, ये एम्प्लॉय हो गया। और इसके अंदर आपको क्या क्या इंसर्ट कराना है, तो हो जाएगा आपका EMP नेम। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे EMP नेम, ये हो गया। और इसके बाद आपका है यहाँ से EMP मोबाइल नंबर, तो यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ EMP मोबाइल नंबर और यहाँ पे कामा। और इसके बाद यहाँ से आएंगे और EMP ईमेल आईडी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे EMP ईमेल आईडी, यहाँ हो गया। और यहाँ पे कामा देंगे और जस्ट यहाँ पे आएंगे EMP ईमेल एड्रेस, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे कामा देंगे और यहाँ पे एक है क्रिएटेड बाय, तो मैं क्रिएटेड बाय दे देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया क्रिएटेड बाय। ठीक है, एक कॉलम और है जो कि क्रिएटेड डेट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इसके वैल्यूज में आप देंगे। ठीक है, तो अब वैल्यूज में मैं यह पैरामीटर दूंगा जो कि ये कॉलम में, ये जो कॉलम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, इन कॉलम में ये पैरामीटर के थ्रू वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ पैरामीटर EMP नेम, EMP नेम। ठीक है, और दूसरा जो पैरामीटर हमारा है EMP ईमेल आईडी, EMP ईमेल आईडी। और उसके बाद है EMP सॉरी, यहाँ पे था मोबाइल नंबर था दूसरे नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले पे EMP नेम हो गया और दूसरे पे EMP मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पे देता हूँ EMP मोबाइल नंबर, EMP मोबाइल नंबर। ठीक है, तीसरे पे हो गया EMP ईमेल आईडी और चौथे पे EMP एड्रेस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमा देता हूँ EMP एड्रेस। और इसके बाद है क्रिएटेड बाय, तो क्रिएटेड बाय मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर देता हूँ, जो कि पैरामीटर से नहीं लेके आ रहा हूँ, सॉरी लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको दे देता हूँ ये क्रिएटेड बाय मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये हो गया, बाहर चला गया क्रिएटेड बाय। ठीक है, और क्रिएटेड डेट को मैं जो SQL का बिल्ट इन फंक्शन है गेट डेट, मैं उसको यूज करूंगा। ठीक है, ये हमको करंट टाइम और करंट डेट देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे ये रहा, एरर क्यों आ रहा है, EMP नेम। ठीक है, और EMP मोबाइल नंबर, ये रहा EMP मोबाइल नंबर, EMP ईमेल आईडी, EMP ईमेल आईडी, ये हो गया EMP एड्रेस। और क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड डेट में जाएगा गेट डेट। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये देखिए, अब यहाँ पे आप आएंगे तो ये जो बिगिन कैच है इसके अंदर आप रोल बैक टर्न कर देंगे। अभी मैं इसको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। हो जाएगा रोल बैक ट्रान लिखे या फिर ट्रांजैक्शन लिख दे, तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, यहाँ से इसको जस्ट नीचे, ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले मैंने बिगिन ट्राई किया। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पे बिगिन ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में आप जितने भी, यानी मान लीजिए डिलीट के कमांड लिखे हो या फिर अपडेट कमांड लिखे हो या फिर कई सारी क्वेरी लिखी हो, यदि इसके बीच में सारे जो इतने क्वेरी लिखे हैं यदि सही यदि सारे क्वेरी एग्जीक्यूट होते हैं तो हमारा एक ट्रांजैक्शन कमिट हो जाएगा। अदरवाइज इसके बीच में कोई एरर आता है तो हमारा जो टेबल में डेटा था पहले से, यानी इस क्वेरी को रन कराने से पहले जो हमारा डेटा था वो इट इज डेटा हमारा पड़ा रहेगा, वो सारा हमारा रोल बैक कर जाएगा। ठीक है, जितना इंसर्ट हुआ होगा सारा रोल बैक कर जाएगा, जो पहले जैसा डेटा था वैसा ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप एक्सेप्शनल हेडिंग करते हैं तो यदि आपके भी ये जो कोड लिखे हैं इसमें कोई एरर आता है तो आपका रोल बैक टाइम कर जाएगा। इसका मतलब कि आपके जो सारे रिकॉर्ड पहले जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे इस प्रोसीजर के कॉल करने से पहले। ठीक है, तो यदि इसके बीच में कोई एरर आता है तो आप यहाँ से एरर मैसेज भी ले सकते हैं। तो एरर मैसेज लेने के लिए आप मैसेज सेट कर सकते हैं। तो मैसेज सेट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सेट @ आपने जो मैसेज पास किया था, ठीक है, ए पैरामीटर, इसको आप कॉल करें और यहाँ पे आप लिखेंगे एरर मैसेज। ठीक है, ये आपका फंक्शन है
एसक्यूएल का बिल्ट इन फंक्शन जो आपकी एरर मैसेज प्रोवाइड करेगा यदि बिगिन ट्रांजैक्शन, ठीक है, इस और कमिट ट्रांजैक्शन के बीच की जो लाइन है यदि इसमें कोई एरर आती है तो आपको मैसेज में सेट हो जाएगा, ठीक है, एरर मैसेज ये आपको देगा। अब मैं चाहता हूं कि इसमें कॉन्करेट कर दूं एरर लाइन भी, तो आप इसको कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से लिखना होगा एरर, ये मैं मैसेज एक कॉन्करेट करता हूं एरर लाइन, और यहाँ पे लिखेंगे आप एरर, इस तरह से एरर लाइन, ठीक है, इस तरह से। तो अब प्रॉब्लम ये होगा कि एरर मैसेज आपका जो रिटर्न करेगा ये आपका स्ट्रिंग रिटर्न करेगा varchar, और एरर लाइन ये भी आपका एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू को कॉन्करेट कर रहा हूँ, तो ये जो एरर मैसेज देगा, सॉरी एरर मैसेज आ गया, यहाँ पे एरर लाइन होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ एरर लाइन, ये रहा लाइन। एरर जो लाइन ये फंक्शन जो है रिटर्न करेगा आपको इंटीजर वैल्यू, यानी किस ये सारे जो कोड लिखे हुए हैं, जो क्वेरी लिखी हुई है, कौन से लाइन पे आपको एरर आई है, तो ये आपको इंटीजर रिटर्न करेगा। तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो ये आपको एक डेटा टाइप का आपका एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कन्वर्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप कन्वर्ट, इस तरह से varchar, मैं इसको varchar में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से ये मैंने इसको varchar में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि यदि कोई रिकॉर्ड पहले से इंसर्ट हो उस टेबल में, तो मैं चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉय नेम है वो आपका यूनिक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस टेबल में एम्प्लॉय नेम दूसरा इंसर्ट नहीं कराना चाहता हूँ, वो आपका यूनिक ही रहेगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे इफ एग्जिस्ट कीवर्ड है एसक्यूएल में, और मैं सेलेक्ट करा लेता हूँ यहाँ से सेलेक्ट, यहाँ से एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम, कहाँ से मैं इसको लूँगा, एम्प्लॉय टेबल से इसको कॉपी किया मैंने, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट कर दिया। फ्रॉम वेयर क्लास लगाऊंगा, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये रहा एम्प्लॉय नेम, ठीक है। यदि एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पे एक मैसेज सेट करेंगे, ठीक है, बिगिन एंड, ये रहा। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके अंदर एक मैसेज सेट करूंगा, सेट MSG, इस तरह से एम्प्लॉय नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ये हमारा एम्प्लॉय पहले से एग्जिस्ट करता है इस टेबल में। ये मैं आपको एक मैसेज दे दूंगा, ठीक है, एरर मैसेज आपको आ जाएगा, ये सेट हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे इफ एग्जिस्ट और इसको एल्स ब्लॉक में डाल देता हूँ, एल्स में जाए और यहाँ पे बिगिन और यहाँ से कमिट राउंड और यहाँ से इसको मैं एंड कर देता हूँ, ये हुआ, ठीक है, अब ये सही हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको हटाया और यहाँ पे आऊँगा। मैं अब चेक करना चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर दूसरा यूनिक हो, इस टेबल में जो मोबाइल नंबर यदि पहले से कोई पड़ा हुआ हो तो हमको एक मैसेज देना है यूजर को कि ये मोबाइल नंबर पहले से पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे एक और इस तरह से मैसेज सेट कर सकते हैं, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ एग्जिस्ट, ठीक है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, यहाँ से इस तरह से पेस्ट करें, फ्रॉम और टेबल का नाम हमारा है एम्प्लॉय, यहाँ से और यहाँ पे वेयर लिखें और यहाँ पे अब मैसेज देंगे एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये पैरामीटर हो गया MP मोबाइल नंबर, ठीक है। तो अब मैं यूजर को मैसेज दूंगा बिगिन एंड और यहाँ के बीच में आएंगे
यहाँ मैसेज आप देंगे सेट MSG मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये मैसेज सेट हो जाएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और एक कॉलम का नाम हो गया और ये वैल्यूज यहाँ पे रेट दिखा रहा है इनवर्ट कॉलम ने MP1। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं इसको पहले रन कर लेता हूँ, मैं प्रोसीजर को क्रिएट कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अभी मेरा प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। तो अब इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल पहले देख लेते हैं कि टेबल में हमारे रिकॉर्ड अभी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कराता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय LOY। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कराता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि आपके टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी डेटा इंसर्ट करूंगा तो इस तरह से प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, तो मैं प्रोसीजर को कॉल कैसे करूंगा, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे और यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ एक और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू दूंगा। अब वैल्यू में इसको क्या क्या चाहिए, यहाँ पे आप देखेंगे EMP नेम। ठीक है, EMP नेम चाहिए तो मैं इसको नेम देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, EMP नेम हो गया। ठीक है, अब इसका अगला नंबर है EMP मोबाइल नंबर पैरामीटर है, तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ कामा देंगे और एक फिर इस तरह से सिंगल कोट ओपन और क्लोज। तो मोबाइल नंबर में आप जैसे दे देते हैं 9956263645। ठीक है, ये हो गया, इसका मोबाइल नंबर हो गया। अब इसके बाद है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी यहाँ पे आप कामा देंगे और ये भी इसका डेटा टाइप क्या है, वायर कैर है, तो आप वायर कैर में यहाँ पे देंगे। अब इस बात को ध्यान देंगे कि ये जो आप डेटा टाइप डिफाइन किए हैं इस प्रोसीजर को कॉल करते वक्त उसी टाइप डेटा टाइप का आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो सारे जो आप देखेंगे तो सारे जो पैरामीटर है इनका जो डेटा टाइप है वो सभी वायर कैर है, तो मैं यहाँ पे वायर कैर ही डेटा दे रहा हूँ। वायर कैर का मतलब हो गया ये स्ट्रिंग हो गया, तो स्ट्रिंग को हमेशा सिंगल कोट में देते हैं, मैं यहाँ पे सिंगल कोट में दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका ईमेल आईडी देता हूँ, जैसे मान लीजिए इस तरह से हो गया surya@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे कामा देंगे और इनका एड्रेस है, तो एड्रेस में यहाँ पे आप देंगे मान लीजिए आजमगढ़। ठीक है, और क्रिएटेड बाय में जैसे यहाँ पे आप दे देते हैं। अभी जितना आप पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन किए हैं इस प्रोसीजर को कॉल करते वक्त उतने पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। एक भी यदि आप कम देते हैं या फिर ज़्यादा देते हैं तो आपको एरर देगा। तो अभी मैंने देखिए क्या किया है, एक EMP नेम दिया हूँ और एक मोबाइल नंबर दिया हूँ और एक ईमेल आईडी और एड्रेस दिया हूँ, क्रिएटेड बाय मैं नहीं दिया हूँ। तो अभी इसको कॉल करेंगे तो आप एरर आएगा कि एक पैरामीटर इसको पास नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप मैसेज में देखेंगे प्रोसीजर और फंक्शन USP इंसर्ट अप्लाई डेटा एक्सपेक्ट पैरामीटर अदर क्रिएटेड बाय विच वाज नॉट सप्लाइड, मतलब इस प्रोसीजर को एक पैरामीटर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कामा करता हूँ और यहाँ पे एक पैरामीटर और दे देता हूँ सूर्या। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि ये डेटा हमारा टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो मैसेज आ गया 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि आपको कोई मैसेज दिख नहीं रहा है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ से टेबल में आपको रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया लेकिन आपको कोई मैसेज सेट नहीं हुआ था, तो जिसकी वजह से आपको कोई मैसेज नहीं आया। ठीक है, टेबल में देखेंगे तो आपको रिकॉर्ड एक आ गया। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जब डेटा टेबल में इंसर्ट हो तो हमको एक मैसेज भी मिल जाए कि हमारा डेटा टेबल में इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ मैसेज इस तरह से एम्प्लॉय डिटेल्स हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरह से ये मैसेज आ जाएगा। अब मैं ये मैसेज को यहाँ पे सेलेक्ट करा लेता हूँ लास्ट में। ठीक है, ये जो इन कैच है इसके जस्ट नीचे सेलेक्ट MSG एज मैसेज, यहाँ पे दे देता हूँ मैसेज इस तरह से। ठीक है, तो अब प्रोसीजर को हमको क्या करना होगा, अल्टर करना होगा, क्योंकि मेरा प्रोसीजर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट की जगह लिख दूंगा अल्टर।
अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। अभी मेरा प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो गया है। तो अभी आप इस टेबल में मैंने एक जो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की है कि यदि टेबल में डेटा में जो सूर्य प्रकाश नाम का है, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ, यदि डेटा पहले से एग्जिस्ट करता होगा तो यहाँ पे मैसेज आएगा एम्प्लॉय नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अभी आपको करके देखना हो तो यहाँ से आप इसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो आपको मैसेज में क्या आ रहा है, एम्प्लॉय नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। यानी इस टेबल में ये जो आप पैरामीटर दे रहे हैं पास एम्प्लॉय नेम का, ठीक है, पास कर रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी टेबल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर पे भी लगा रखा है। यदि आप मोबाइल नंबर पे आपको चेक करना हो तो यहाँ से एक एच हटा दें, यानी, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि ये डेटा अभी भी इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। टोटल ये जो बीच की जो हमारे बिगिन ट्रांजैक्शन और ये जो बिगिन ट्रांजैक्शन और कमिट ट्रांजैक्शन, ये जो हमारे सारे जो ये जो क्वेरी लिखे गए हैं, यदि ये सही से पूरे चलेंगे, सारे क्वेरी हमारी सही से एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तभी हमारा मैसेज आएगा, ठीक है। तो अभी हमको मैसेज एक आएगा कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कराता हूँ, ठीक है। अभी देखिए आ रहा है कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यानी टेबल में ये मोबाइल नंबर हमारा पहले से पड़ा हुआ है। तो मैं इस मोबाइल नंबर को चेंज कर देता हूँ, यानी इस टेबल में डुप्लीकेट मोबाइल नंबर नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस नाम को भी चेंज कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए मोहन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आजमगढ़, ये तो मान लीजिए डुप्लीकेट जा ही सकता है, क्रिएटेड बाय में डुप्लीकेट जाएगा, ठीक है, डुप्लीकेट भी जाएगा। और यहाँ पे ईमेल आईडी पे मैंने कंडीशन नहीं लगाई हुई, ठीक है। यदि आप ईमेल आईडी पे कंडीशन लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप एक और यहाँ पे एल्सिफ लेंगे, जस्ट नीचे यहाँ से, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, जस्ट नीचे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे एग्जिस्ट कीवर्ड है यूज कर लेंगे और ये बता देगा कि आपको ये टेबल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, इस तरह से। तो अभी आप देखेंगे तो अब आगे आपको मैसेज कि एम्प्लॉय डिटेल्स हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यानी अब हमारे जो क्वेरी जो बीच के लिखे थे बिगिन ट्रांजैक्शन और एंड ट्रांजैक्शन के बीच में, ठीक है, कमिट ट्रांजैक्शन के बीच में सारे क्वेरी हमारे एग्जीक्यूट हो गए। तो अभी आप इस टेबल को एग्जीक्यूट करके देखेंगे सेलेक्ट करा के, तो आपको टेबल में दो डेटा दिखेगा, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी आपका जो हमने बनाया था ये बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी कॉलम था, 1 by 1 इंक्रीज होगा, ठीक है। और एम्प्लॉय नेम में देखेंगे आपका मोहन आ गया है, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर ये आ गया है, ठीक है। यदि आपको कोई एरर आता है, यदि इसके बीच में कोई एरर आता है तो मैं ये जो मैंने लिखा था सेट मैसेज एरर मैसेज प्लस एरर लाइन, ठीक है। यदि इनके बीच में कोई अभी जैसे मान लीजिए कोई एरर आ जाता है डेटा टाइप कन्वर्जन का या फिर कुछ अदरवाइज, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज शो करा देगा एरर मैसेज, और कौन से लाइन पे मैसेज एरर आया वो आपको भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो एडवांस एसक्यूएल के यूज करके हुए आप प्रोसीजर कैसे क्रिएट करेंगे, तो आपको समझ में आ गया हो। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक टेबल क्रिएट किया, टेबल क्रिएट करने के बाद एक प्रोसीजर क्रिएट किया और प्रोसीजर में मैंने पैरामीटर पास किया यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए एज बिगिन लगाएंगे और लास्ट में एंड हो गया, ठीक है। और इसके बीच में मैंने बिगिन ट्राई और बिगिन ट्रांजैक्शन यानी ट्राई और कैच का भी यूज किया है, जो कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सारे चीज़ों को हमने यहाँ पे समझ लिया। यदि आपको यहाँ पे एडिट का भी कराना होगा अपडेट का, तो यहाँ पे आप अपडेट का भी केस नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से अपडेट, ठीक है। अपडेट क्वेरी आपको लिखना होगा तो इस तरह से आप यहाँ से अपडेट क्वेरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।